कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शायद आप लोग उस टॉपिक को क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है मैंने 9.6। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो इसमें आपको इससे पहले बताया था, एक फॉर्मूला भी प्रूव किया था हमने। M1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। और इस फॉर्मूले का अगर आपको यूज़ करना है तो आपके पास M1 M2 टू थिंग्स होनी चाहिए और उनका मास भी होना चाहिए, स्टार्टिंग की वेलोसिटीज और फाइनल की वेलोसिटीज। अब इसमें सबसे पहले सोचिए, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड। एक बुलेट थी, उसको गन से फायर किया गया। अब फायर करने से पहले क्या होगा, जो गन होगी आपकी, बुलेट तो इसके अंदर होगी ना, और दोनों ही कौन से पोजीशन में होंगे, रेस्ट की पोजीशन में होंगे। तो दोनों रेस्ट में थे, इसलिए स्टार्टिंग का U1 भी 0 और U2 भी 0। मीन्स U1 लेंगे हम बुलेट के लिए और U2 लेंगे हम गन के लिए। तो पहले वाले थिंग का भी मीन्स बुलेट भी क्योंकि रेस्ट की पोजीशन में थी इसलिए 0, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो गन थी आपकी वो भी रेस्ट की पोजीशन में थी इसलिए 0। अब क्या होता है, जैसे ही बुलेट फायर होगी तो बुलेट तो आगे जाएगी और उससे जो गन है उस पर एक झटका लगता है और वो रिकॉयल होती है, मीन्स पीछे के लिए आती है। मीन्स जैसे ही इससे गन से बुलेट आगे जाएगी तो ये जो आपका सेकंड बॉडी है, जो गन है, वो कहाँ आएगी, बैक साइड में आती है, और वही वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो V1 बुलेट की वेलोसिटी तो दे रखी है आपको 150, और V2 आपको फाइंड करना है, इतना कुछ दे रखा है। इसके अलावा M1 गिवन है आपको कितना, 20 ग्राम। अब आपको पता है ग्राम तो होता नहीं है क्योंकि ग्राम में हम लेते नहीं हैं, किलोग्राम इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसलिए किलोग्राम में चेंज कीजिए। तो 20/1000, 0 से 0 और 2 से 50 जा, तो यह आ जाएगा आपका 1/50 किलोग्राम। नेक्स्ट ये 2 किलोग्राम मास ऑफ पिस्टल, तो यह आ जाएगा आपका M2 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। दोबारा रिकॉल कराता हूँ आपका, क्योंकि गन और बुलेट स्टार्टिंग में रेस्ट की पोजीशन में थी इसलिए U1 U2 दोनों, बुलेट का भी और गन का भी 0। नेक्स्ट मास आपको गिवन है, जो बुलेट का है 20 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करके उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। M2 आपको किलोग्राम में गिवन था। इसके बाद जो बुलेट है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो V1 150 और V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर लें तो M1 था आपका 1/50 इंटू U1 था 0, M2 था आपका 2, ये भी था आपका 0 इक्वल्स टू M1 था आपका 1/50 इंटू 150, V1 150 ये राइट कर रखा हमने, और प्लस M2 था आपका 2 किलोग्राम इंटू V2 आपको फाइंड करना है। ये दोनों 0 हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट 150 से इसको अगर वो करें तो 53 जा, तो 3 प्लस यहाँ जाएगा आपको 2V2, 3 को उधर ले जाओ, -3 इक्वल्स टू 2V2, और V2 आ जाएगा आपका -3/2 मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो
V2 आपने निकाल दिया 1.5 मीटर पर सेकंड, मीन्स इस स्पीड से ये जो गन है आपकी वो पीछे के लिए होगी। आया समझ में? मीन्स पीछे रिकॉइल करेगी। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 9.7। एक गर्ल ऑफ मास 40 kg। एक गर्ल है जिसका मास है आपका 40 kg। नेक्स्ट जंप्स विद ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट। एक स्टेशनरी कार्ट थी, मीन्स रुकी हुई थी, तो कार्ट को लेंगे हम सारा 2 से और बाकियों को लेंगे हम 1 से। मीन्स गर्ल के लिए 1 आएगा और कार्ट के लिए 2 वाला डिनोट करेगा। तो गर्ल की जो वेलोसिटी है देखिए 5 मीटर सेकंड -1, ठीक। और U2 कितना होगा 0। क्यों? स्टेशनरी कार्ट, स्टेशनरी मीन्स रुकी हुई है जी, ठीक। और जो गर्ल है वो इसके ऊपर क्या करती है, जंप करती है। ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का। इसके बाद हमें चाहिए V1 और V2, साथ में हमें कार्ट का वेट भी चाहिए। कार्ट का वेट गिवन था ये 3 kg। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको इसके बाद फाइंड करना है, बाकी कोई वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, थोड़ा इसको इस सिचुएशन को सोचिए। जब ये गर्ल इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर कार्ट के ऊपर, क्योंकि इसके बाद तो कार्ट क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी ना आगे, और जो ये गर्ल है वो किसके ऊपर है, कार्ट के ऊपर है। तो दोनों की जो स्पीड है, बात वेलोसिटी, इसकी V1 है इसकी V2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही तो होंगी। क्योंकि आप अगर किसी गाड़ी के ऊपर जाते हो तो आपकी और गाड़ी की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो इस हिसाब से देखिए दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब V1 इक्वल टू V2, और यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। हम V ले लेते हैं दोनों को। फिर से फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, M1V1 M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1 है आपका 40 और वेलोसिटी है 5, प्लस M2 है 3, वेलोसिटी है 0। यहाँ है आपका 40 और इसकी स्पीड v हो जाती है, और ये भी आपका 3 kg और इसकी स्पीड हो जाती है v। तो इसमें ये मेन था कि क्योंकि वो कार्ड के ऊपर जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। अगर ये पॉइंट आप लोगों ने ले लिया तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली है, सॉल्व हो जाएगा। तो 45 जा 200 इक्वल टू, इन दोनों में देखिए v भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 40 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 43v, और v इक्वल टू आ जाएगा आपका 200/43। बाकी पॉइंट्स में अगर आंसर फाइंड करना है आपको तो 200 को डिवाइड कीजिए 43 से, तो ये जाएगा आपका 4 5 जा 20, तो 4 जा जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 10 में से 2 8, 9 में से 7 2, फिर 0 4 6 जा 24, 6 जा 6 3 जा 18, और 6 4 जा 24 और 1 25। क्योंकि 0 पुट किया था इसलिए पॉइंट भी आएगा, और 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2, पॉइंट है 0 220। तो अब जाएगा आपका 5 जा, तो आपका इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपका, 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स, मीन 2 हॉकी प्लेयर्स हैं। फर्स्ट इसको ले लेते हैं और सेकंड इसको, ठीक। अपोजिट टीम्स के हैं, वे आर ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड, कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल्ड। मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक बॉल है और ये भी हॉकी स्टिक,
ये भी अपनी साइड, और क्योंकि अपोजिट है तो ये भी अपनी साइड उसको ले जाएगा। तो इंगेज हो जाते हैं। उसके बाद इमीडिएटली बिकम्स इंटेंगल, मीन्स क्या होता है, द ग्राउंड कोलाइड। अब वो कोलाइड हो रहे थे, उसके बाद इंटेंगल्ड मीन्स हो जाता है कि एक ही साइड को दोनों टकरा जाता है और दोनों किसी एक साइड में गिरने लगते हैं, मीन्स दोनों पे एक दूसरे से धक्का लगता है। आया समझ में। फिर इसमें आपको गिवन है 60 kg मास है आपका फर्स्ट प्लेयर का, और उसकी वेलोसिटी थी कितनी, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5। तो ये वाला इधर जा रहा था 5 से, तो m1 हो जाएगा आपका 60 kg और u1 हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड प्लेयर है 55 kg का है, m2 है आपका 55 kg और u2 होगी आपकी 55 kg वाला जा रहा है 6.0 मीटर पर सेकंड से, मीन्स मीटर पर सेकंड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये तो इधर 5 से जा रहा है, बट ये तो अपोजिट साइड में जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट ये तो इधर गोल करने जाएगा, ये उधर जाएगा। तो हॉकी प्लेयर्स हमेशा देखना जो अपोजिट टीम्स के होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ही जाते हैं। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो आपकी मर्जी, या तो इसको माइनस कर लीजिए या तो इसका, क्योंकि माइनस का लेना इसलिए है क्योंकि एक की साइड क्या है, अपोजिट साइड है। तो हम चलो इसको माइनस का ले लेते हैं। इसके बाद V1 और V2 क्या होगा, अब देखिए जब दोनों पे धक्का लग गया तो दोनों इस टाइप से या तो इधर गिरेंगे या तो इधर गिरेंगे, कहीं एक साइड में गिरेंगे, और वही आपको डायरेक्शन भी बताना है और उसकी वेलोसिटी भी बतानी है। तो अगर दोनों गिरेंगे तो दोनों की स्पीड तो एक ही होगी ना, दोनों एक साथ गिरेंगे, तो इसलिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V ले लेते हैं। तो फिर से फॉर्मूले में पुट कीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें क्या आएगा आपका m1 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6 इक्वल टू 60v प्लस 55v। फिर देखिए 6 5 जो 30, 300 माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 5 जो 30, 6 5 जो 30 और 3 33 इक्वल टू 60 प्लस 55 और भी हम ले लेते हैं कॉमन, से माइनस होगा तो -30 इक्वल टू 60 प्लस 55 आएगा आपका 115, 6 प्लस 5 11 और 5 का 5, तो भी आ जाएगा आपका -30/115। माइनस की मीनिंग आ रही है, तो माइनस का मतलब होता है जिधर आप लोगों ने माइनस वाला लिया था उस डायरेक्शन में गिरेंगे, तो दोनों गिरेंगे इधर की साइड को। आया समझ में, दोनों गिरेंगे इधर की साइड को, माइनस वाली साइड में। अब इसमें देखिए इसको डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 115 से 30 को तो 0.0, 115 टू जा 230 और यहाँ जाएगा आपका 70 और फिर पॉइंट है तो 0, तो 15 6 जा 90 और हाँ तो 6 जा ही हो गया, 11 6 जा 66, 15 6 जा 90 हो गया, 100 6 जा 600, तो 6 जा ही आएगा। तो 0.26 मीटर पर सेकंड की स्पीड से माइनस वाली डायरेक्शन में। आया समझ में आपका। तो इसमें जो माइनस वाली डायरेक्शन है आपकी वो वाला आंसर आ जाएगा, और माइनस वाली किसकी है, सेकंड प्लेयर की। तो जो जिधर के लिए सेकंड प्लेयर जा रहा है उस डायरेक्शन में आएगा। तो देखा आपने, हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स किए, और अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। थैंक यू, हैव ए नाइस।